बंगलुरु तशद्दुद ने कई खानदानों को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस मामले में तकरीबन अब तक 400 नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सेक्युलर एडवोकेट फोरम इस मामले में मुफ्त कानूनी मदद फराहम कर रहा है। कई मुतासिरा खानदान इस फोरम से रुजू होकर गिरफ्तारी के लिए नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। डीजी हल्ली के यकम के 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुलनाज का कहना है कि उनके दोनों बेटे बेकसूर हैं। गुलनाज ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने उनके दोनों बेटों के साथ ज्यादती की है। सेक्युलर एडवोकेट फोरम के नायब सदर सैयद अशरफुल्ला ने कहा है कि डीजे हल्ली और केजे हल्ली फसादात में तकरीबन 400 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें तकरीबन 65 अफराद यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इशरतुल्ला खान ने कहा है कि यूएपीए को छोड़कर बाकी केसों में जमानत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। स्टेशन के पास हमारा घर है, सो हमारे बच्चे लड़ाई में गए नहीं, हमारे गेट को कुफुल पड़ा था, नहीं तो सबूत होना तो बता दे हमारे बच्चे आके ही कर को बोल को हमारे बच्चे नीच गए। स्टेशन के पास ही 600 इधर अच्छे उधर अच्छे कर को बोल को डालने को चलेगी हमारे बच्चों को। हमें मर लेती, मेरे बच्चों को बहुत बखा दे तो उधर छोटे को फुल बखारा को है कहते उधर फोन आया था परसों। क्या काम करते थे? मैकेनिक, टू व्हीलर मैकेनिक। एंट्री भी डालने दे रही नहीं, मिलने भी दे रही नहीं, बच्चों को फ़ोन भी नहीं करा रही। कहाँ हैं अभी बच्चे? सेंट्रल जेल में है कहते, वो उधर पुराने लोग वहीं उधर स्टेशन में उन्होंने फ़ोन करे थे जेल से, ऐसा तुम्हारे छोटे बेटे को फुल बखारा को है यहाँ है उन्हें कर को बोल को उन्होंने फ़ोन करे थे। मिलने भी दे रही नहीं, हम एंट्री डालने गए तो वहाँ पुलिस वाले मार को हकाल रही, जाओ यहाँ से कर को बोल को, यहाँ जाको बोले तो यहाँ से जाओ कर को हिंदू मार को हकाल रही है, हमें किधर जाना बोलो बच्चों को मिलने कैसे गए। जब से हमारे बच्चे एक टाइम दिखे भी नहीं, मिलाए भी नहीं, मेरे बच्चों को बताए भी नहीं, खाली वो मेडिकल चेकअप को बुला लेकर जब देखी सो फिर दिखाए नहीं मेरे बच्चों को। क्या करी क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ मुझे मालूम नहीं। तकरीबन 400 गिरफ्तारियां हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 400 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। इन 400 में से तकरीबन 275 गिरफ्तारियां जो है यूएपीए के तहत की गई। बाकी गिरफ्तारियां जो है आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिवेंशन एंड डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हो चुकी हैं। ये तकरीबन मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।